3G, 4G के बाद अब 5G। जिस तेजी से ने रफ्तार पकड़ी है, उससे दोगुनी तेजी से उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे किया। जिसको पढ़ाई करनी थी उसने पढ़ाई से जुड़ी जानकारी जुटाई, और जिसके मन में चोर था उसने साइबर अपराध की नई विधा सीख ली। अब यही विधा इंटरनेट इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेट से जुड़ी तकनीक और स्पीड जिस तेजी से बढ़ी है, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में वर्ष 2020 में 50,035 और वर्ष 2021 में 52,974 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। यानी वर्ष 2021 में प्रतिदिन 145 लोग साइबर अपराधियों का शिकार बने। वर्ष 2016 से 2020 के बीच साइबर अपराध सालाना 10% की रफ्तार से बढ़े हैं। वर्ष 2012 में साइबर अपराध के केवल 3,377 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2020 तक आते आते 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। यानी जिस तेजी से इंटरनेट की रफ्तार बढ़ी, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े। मतलब यह है कि केवल इंटरनेट यूजर ही 2G से 5G नहीं हुए, साइबर अपराधी भी 5G हो चुके हैं। SMS द्वारा और WhatsApp मैसेजेस द्वारा कि जैसे ही 5G या कोई भी नई चीज़ लॉन्च हो जाती है, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं और इन चीज़ों के प्रति आपको समझता है मेन स्ट्रीम मीडिया से, टीवी से आपको समझेगा या न्यूज़ से समझेगा, तो इसका फ़ायदा लेते जो अवेयरनेस आप क्रिएट करते हैं उसी अवेयरनेस पे खेलते हुए ये एक फ्रॉड पैदा कर लेते हैं। फ्रॉड क्या होता है कि उसी जो नई घटना घटी है उसके संदर्भ में कुछ लिखेंगे और आपको सोशल इंजीनियरिंग करके आपसे कोई लिंक पे क्लिक करवा के एक मैलवेयर डाउनलोड करवा देते हैं आपको। तो अभी जो 5G का मामला चल रहा है, ये आप अभी सबको पता है कि 4G to 5G कन्वर्ट करना है आपको, या आपके हैंडसेट को अपडेट करना है तो 5G चलेगा। इवन आईफोन अभी चल नहीं रहा है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वल्नरेबल क्राउड हो जाता है। इनको पता है कि भाई इसके पास आईफोन है, इसको अभी हम एक मैसेज भेज देंगे कि आप 5G का पैच मार लो, तो वो तुरंत क्लिक कर देता है। और जो 5G का पैच आपके आईफोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, बल्कि एक मैलवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है जो आपके पूरे फोन का कंट्रोल कर लेता है। हम आपको मुंबई के अजय से मिलवाना चाहते हैं। अजय ने हाल ही में 5G सुविधा से लैस नया फोन सिम अपग्रेड के नाम पर साइबर अपराधियों ने अजय को अपना शिकार बना लिया। इनके बैंक खाते से अब तक 10,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। 3 तारीख के शाम में घर पे था और मुझे मेरे नेट सर्विस प्रोवाइडर से एक मैसेज आया कि आप अपना 4G सिम 5G में कन्वर्ट कर सकते हो निःशुल्क, और मेरा जो फ़ोन है वो 5G कंपैटिबल है। तो मुझे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज मेरे प्रोवाइडर से आते रहते हैं। तो मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे कुछ जानकारियाँ पूछी, जैसे मेरा मोबाइल नंबर होगा और कुछ और जानकारियाँ पूछी। जो मैंने वो चीज़ें भर दी वहाँ पे, और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन था, मैंने वो दबाया और उसके बाद मुझे आया कि आपका जो 4G सिम है वो 5G में कुछ दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं कुछ देर बैठा, 1 घंटे बाद मुझे बैंक से मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाले गए हैं। साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन साइबर अपराधी भी खुद को वक्त के साथ अपग्रेड करते रहते हैं। अब जब देश में 5G सर्विस लेने और उसका फायदा उठाने की होड़ मची है, तो ये मौका साइबर फ्रॉड करने वाले भी नहीं चूकना चाहते। साइबर अपराधों के बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की। हमने ये समझने की कोशिश की कि अपराधी अब कौन से नए तरीके अपना रहे हैं। अभी जो त्योहार के सीजन में अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली फेस्टिवल के अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स, गोल्ड स्मिथ के लिए मुताबिक जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वही पैसा किसी और व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जल्दी शिकायत दर्ज होने पर आपके पैसे साइबर अपराधी के अकाउंट में ही रह जाते हैं, जिससे वो आपको वापस मिल सकते हैं। इसीलिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जो नए फ्रॉडस्टर मेथड्स ढूंढते हैं, जिसमें ये वन ऑफ द मेथड नया ढूंढा है इन्होंने कि लोगों को 5G के नाम पर बेवकूफ बनाया जाए। प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू।